जापान में घुसी इंडियन एयरफोर्स, हवा में जंग की तैयारी हुई शुरू। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। चाइना पूरी दुनिया का इकलौता देश है जिसका बॉर्डर 14 देशों के साथ लगता है और इनमें से ज़्यादातर देशों के साथ चाइना किसी न किसी वजह से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज है। चाइना किसी भी देश के लैंड एरिया को अपना हिस्सा बताने लगता है तो कभी किसी देश की ओशियन टेरिटरी पर घुसकर उसका अपना क्लेम करने लगता है। जी हाँ, आपको बता दें, साल 2020 के इंसिडेंट के बाद भारत और चाइना एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और भारत और चाइना के बीच जो कुछ भी डेवलपमेंट हुई है आप सबको पता है। लेकिन रिसेंटली भारत सरकार ने चाइना को सबक सिखाने के लिए अपने एक सच्चे दोस्त और एक वर्ड लाई जापान की कई साल की एक पुरानी रिक्वेस्ट को अचानक एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। पिछले कुछ सालों में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत ने साउथ चाइना सी में इंडियन नेवी नेवल को शिफ्ट की क्वांटिटी को काफ़ी बढ़ा दिया है। लेकिन अब भारत सरकार ने साउथ चाइना में चाइना की दादागिरी को निकालने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल दोस्तों, हम आपको बताएं कि जापान की मदद करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया भारत ने। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट जापान की एयरफोर्स की मदद के लिए जापान में लैंड कर चुके हैं। दरअसल जापान की एयरफोर्स, जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच पहली ऑफिशियल एक्सरसाइज आज से 5 साल पहले 2018 में हुई थी और जापान के साथ होने वाली एक्सरसाइज में मेनली ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के ऊपर फोकस किया जाता था, यानी फाइटर जेट को इस एक्सरसाइज में नहीं शामिल किया जाता था। मगर जापान लगातार भारत से रिक्वेस्ट कर रहा था कि भारत इस एक्सरसाइज को फाइटर जेट में शामिल कर ले। लेकिन जब भारत इस रिक्वेस्ट को इसलिए कर रहा था क्योंकि भारत और चाइना अपनी एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा रशियन फाइटर जेट्स का यूज करते हैं। इसलिए चाइना एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स दोनों को फाइटर जेट में काफ़ी सारी सिमिलरिटी देखी जाती है और कई मायनों में एक ही जैसे हैं। इसलिए जापान पिछले कई सालों से भारत से रिक्वेस्ट कर रहा था कि इंडिया अपने फाइटर जेट्स को भी जापान के साथ एक्सरसाइज में यूज करे। जी हम आपको बता दें कि तवांग सेक्टर में इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच क्लैश में भारत ने चाइना को सबक सिखाने के लिए जापान की ये मांग पूरी कर दी है। और डिफेंस न्यूज़ के एक न्यूज़ आर्टिकल के अकॉर्डिंग 12 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच इंडियन एयरफोर्स और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने दोनों मिलकर वीर गाड़ियों के नाम से एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए भारत की तरफ से C-17 ग्लोबमास्टर IL-70 AF टैंकर और 4 सुखोई 30 MKI फ्लैंकर मल्टी रोल फाइटर जेट जापान की हवाकुरी एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं। जी हम आपको बताएं कि भारत से C-17 ग्लोबमास्टर का यूज एक्सरसाइज में ज़रूरी इक्विपमेंट को पहुंचाने के लिए और I-70 फ्यूल का टैंकर का यूज मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए किया गया है। ऐसे एक्सरसाइज साल 2020 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक वजह से पोस्टपोन करना पड़ गया और अब इस एक्सरसाइज को फाइटर जेट्स को इन्वॉल्व करके भारत ने चाइना को चारों खाने चित कर दिया है। जी हाँ, भारत का ये कदम चाइना के लिए खतरनाक साबित होगा क्योंकि चाइना जापान को अमेरिका से भी बड़ा दुश्मन मानता है। जापान ये जानता है कि भविष्य में चाइना जापान के ऊपर हमला करेगा, इसलिए जापान बड़े लंबे समय से चाहता था कि पायलट रशियन मिड फाइटर जेट्स के साथ ड्रिल्स करें और डार्क फाइट्स करें ताकि चाइना के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में चाइनीज़ फाइटर की कमजोरी और उसकी खूबियों जापान के पायलट्स को अच्छे से पता चले। और अगर चाइना और जापान दोनों देशों में एयरफोर्स में कभी भी आमने सामने आए तो जापान एक्सरसाइज का बेनिफिट मिले। और भारत से जापान की ये विश पूरी कर दी है और भारत जापान के साथ होने वाली इस एक्सरसाइज में अपने बेटे से रशियन मेड फाइटर जेट्स को जापान भेज चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की आज की डेट 100 के करीब सुखोई AC-30 ऑपरेट करता है, जबकि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर नेवल वेरिएंट सेनयांग JS-15 फाइटर जेट है, वो भी सुखोई Su-13 की ही कॉपी है। यानी उनकी खूबियों में सुखोई Su-13 से ही मिलती जुलती है। इसलिए जापान चाहता है कि भारत इस एक्सरसाइज में सुखोई 30 फाइटर जेट भेजे। जापान अपनी तरफ से इस एक्सरसाइज में मित्सुबिशी A-32S एंड 115 ईगल इंटरसेप्टर फाइटर जेट्स का यूज करेगा। जापान के पायलट्स को भारत के सुखोई Su-35 के साथ डार्क फाइट में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत के इस कदम से चाइना काफ़ी बौखलाया हुआ है। उसे जरा से उम्मीद नहीं थी कि भारत इस इतनी बड़ी खिलाफ कार्रवाई उसके साथ कर सकता है। अब आगे ये देखना होगा कि चाइना भारत के खिलाफ क्या कदम उठाता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत ने इस एक्सरसाइज में अपने फाइटर जेट को शामिल करके सही किया या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।